सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ दिस सुनामी जो चैप्टर है इसको हम स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली सुनामी हमने देखा कि एक जियोग्राफिकल फिनोमेना है। समुद्र के अंदर जो है एक बड़ी सी लहर बनती है। इट कैन बी ड्यू टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ठीक है ना, या फिर रेडियो एक्टिविटीज़, या फिर जो है वोल्केनिक eruptions की वजह से, या फिर जो है मेटीरियल्स जब शूट करते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से भी जो है एक सुनामी बन सकती है। ठीक है, अब हमने देखा पहला जो पार्ट है हमारी स्टोरी के 3 है। पहले पार्ट के अंदर हमने जो है स्टोरी देखी अंडमान निकोबार रीजन के अंदर, एंड वहाँ पे हमने संजीव की, इग्निशियस की, मेघना की, अलमस जवेद की फैमिली की जो है स्टोरीज देखी। पार्ट सेकंड के अंदर हमने जो स्मिथ फैमिली जो है थाईलैंड के अंदर हम चले गए, एंड वहाँ पे उस कोस्ट पे क्या हुआ वो चीज़ हमने देखी स्मिथ फैमिली के साथ। ठीक है, अब जो है हमारा पार्ट थर्ड है, इसके अंदर हम क्या चीज़ देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। हम शुरू करें उससे पहले इसने कुछ इटैलिक वर्ड्स में कुछ दे रखा है, तो चलिए देखते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। ठीक है ना, हमें कहता है कि आप ध्यान से देखिए इस बच्चे को और इसके कुत्ते को। ठीक है, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और ये जो चीज़ें आप दिख रहे हैं आप इसको जो है डिस्क्राइब करिए यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस। ठीक है ना, कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करते हुए आप इसको डिस्क्राइब करिए आप क्या दिख रहे हैं। ठीक है, Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard। या तो टीचर या जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड पे जो है फ्रेजेस वर्ड्स जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक बच्चा है और एक कुत्ता है, दोनों सदमे में बैठे हुए हैं। प्रोबेबली जो सुनामी है इसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, एंड अब इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको अब कहाँ जाना है। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू रियंड हट्स। ठीक है ना, तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। एनीवे, अब हम आते हैं चैप्टर को करते स्टडी। ये वाली चीज़ें हम जो है करते रहेंगे। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, जब जो है इंडिया और श्रीलंका के अंदर जो है बड़ी जो जायंट वेव्स थी, ठीक है ना, बड़ी जो वेव्स थी सुनामी की, जब वो आकर टकराई उससे पहले क्या होता है वो चीज़ हम यहाँ पे आगे देखेंगे। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जो वाइल्ड एनिमल्स थे या जो पालतू जानवर थे उनको पता था कि क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, दे फ्लेड टू सेफ्टी। वो जो हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो जानवर थे, वो क्या करते हैं, सेफ एरियाज में भागना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने जो है मौके पे जब देखा, जब सुनामी आने से पहले कुछ आई विटनेस थे, वो लोग जिन्होंने देखा बिहेवियर किन का, एनिमल्स का, उन्होंने क्या चीज़ बताई हमें। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रेन फ्रॉम दी फार हायर ग्राउंड। ठीक है ना, जो हाथी थे, हाथी वो समुद्र के बीचेस वाले साइड से वो भागे और ऊंची ऊंची जगह पे जो है जाने लगे। ठीक है ना, भागते हुए देखे गए। ठीक है, सुनामी आने से पहले। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। जो कुत्ते थे वो घर से बाहर नहीं जा रहे थे। ठीक है, फ्लेमिंगोज एब्डोनड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। जो फ्लेमिंगोज जो एक किस्म के परिंदे होते हैं, उन्होंने जो है जो बीच के साइड में उनके लो लाइंग जो एरियाज थे वहाँ पे उन्होंने जो है वहाँ से भाग पड़े थे। ठीक है ना, वहाँ से वो जो है वो भी भाग चुके थे। एंड जू एनिमल्स रस्ट into their shelters and could not be enticed to come back out। ठीक है ना, और जो जू के जानवर थे, इवन जो चिड़ियाघर के अंदर जो जानवर रखे हुए थे, वो वाले जानवर भी जो हैं अपने शेल्टर्स के अंदर चले जाते हैं और वहां से बाहर नहीं आ रहे थे। ठीक है, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेसेस ए सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। ठीक है ना, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, इनके पास छठा सेंस होता है, जो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कब जो है अर्थक्वेक आने वाला है एंड कब जो है ज़मीन जो है अब शेक होगी, कांपेगी। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हेयरिंग हेल्प्स देम टू हेयर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। ठीक है ना, बहुत से एक्सपर्ट्स ये चीज़ भी मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ये छोटी सी वाइब्रेशन को भी जो है सेंस कर लेते हैं। इस तरह से जब कभी भी जो ज़मीन थोड़ी सी जब हिलती है, या फिर बड़ा जब अर्थक्वेक आने से पहले जब थोड़ा सा भी अगर ट्रेमर होता है तो जानवरों को पता चल जाता है। ठीक है ना, अर्थ की वाइब्रेशन को ये जो है सुन लेते हैं, फील कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं ये भागना शुरू कर देते हैं और इनका बिहेवियर जो होता है वो ऐसा, जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। राइट,
दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस, ठीक है ना। ये जो जानवर होते हैं ये एक अगर कोई डिजास्टर, कोई तबाही, तूफान आने वाला होता है तो ये उसको बहुत पहले जो है समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आने वाला है या सुनामी आने वाले है, ठीक है ना। बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है ना। इंसानों से पहले इन जानवर जो होते हैं इनको पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि लोगों ने जो है इनका बिहेवियर ऑब्जर्व करके देखा है कि जानवरों को पहले पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने देखा कि अभी सुनामी आई ही नहीं थी, ठीक है ना, 2-3 घंटे पहले ही जानवर जो है बीच वाले एरिया से भाग के ऊपर ऊपर जा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि जानवरों को पहले पता चल रहा है कि अब यहाँ पे सुनामी आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट। हमें अब राइटर बताता है कि हम इस बात पे यकीन नहीं कर सकते, हमें इस चीज़ का पूरा यकीन नहीं है क्योंकि इस पे पूरी जो है एग्जॉस्टिव रिसर्च नहीं हुई है कि क्या सच में एनिमल्स जो जानवर होते हैं उनको छठा सेंस है, मतलब ये चीज़ समझ पाते हैं वो कि कोई जो है डिजास्टर आने वाला है या नहीं आने वाला है। बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, ठीक है ना। लेकिन हकीकत ये है, फैक्ट ये है कि जब बड़ी सी वेव्स जो थी जब वो आई इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है ना, इंडियन ओशन के अंदर जो है जब आई, ठीक है ना, किल्ड मोर देन 1.5 लाख पीपल इन ए डजन कंट्रीज, ठीक है ना। जब बड़ी जो सुनामी की वजह से जो बड़ी जायंट वेव्स आई तो उन्होंने जो है 1.5 लाख लोगों के करीब जो है कई कंट्रीज के अंदर जो है मृत्यु होगी लोगों की। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत से जानवर जो हैं वो मरे हुए नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जानवरों ने अपना डिफेंस पहले ही कर लिया था, उनको पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है, इसलिए उन्होंने अपना जो है बचाव कार्य कर लिया था पहले ही, इसलिए जो है ज़्यादा जानवर मरे हुए नहीं पाएंगे, जबकि 1.5 लाख जो ह्यूमंस हैं वो मारे गए। एलांग इंडियाज कुडालोर कोस्ट, इंडिया की जो कुडलोर कोस्ट है वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिशेड, ठीक है ना, जहाँ पे जो है हज़ारों लोग जो हैं जहाँ पे जिनकी मृत्यु होगी या ज़ख्मी हो गए, वहाँ पे क्या हुआ, बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वेयर फाउंड अनहार्म्ड, वहाँ पे पाया गया कि जो भैंसें हैं, जो बकरियाँ हैं, जो कुत्ते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि बहुत से लोगों का नुकसान जो है कुडलोर कोस्ट पे हुआ था, लेकिन इनका कोई नुकसान जानवरों का तो हुआ ही नहीं। The Jala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds, ठीक है ना। जो जाला नेशनल पार्क है कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे बहुत से एनिमल्स जो हैं पाए जाते हैं, जिस तरह से एलिफेंट्स है, लेपर्ड्स हैं, ठीक है, या इसके अलावा जो है 130 किस्म के वहाँ पे परिंदे पाए जाते हैं। 60 विजिटर्स वेयर वास्ट अवे फ्राम दी पतनंगला बीच इनसाइड द पार्क, ठीक है ना। इस पार्क के अंदर जो पतनंगला बीच है वहाँ से, इसी नेशनल पार्क के अंदर जो है पतनंगला बीच से 60 लोगों की जो है वहाँ पे जो है जो विजिटर्स थे उनकी वहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जानवर देखिए यहाँ पे कितने रहते हैं, आप देखते हैं जानवरों का क्या अकाउंट है। बट लेकिन नो एनिमल कारकेसेस वेयर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर के जो कारकेसेस थे, जो उसकी जो डेड बॉडी, जो डेड रिमेन्स थे, ठीक है ना, मतलब कि कोई जानवर मरा हुआ जो है नहीं पाया गया। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ 2 वाटर बफेलोज जो हैं उनकी जो है वहाँ पे डेड पाई गई, बाकी कोई भी जानवर जो है वहाँ पे डेड नहीं पाया गया। हालांकि 60 लोगों की उसी जगह पे जो है मृत्यु होगी उस नेशनल पार्क के अंदर। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटा पहले, जब सुनामी ने हिट किया उससे 1 घंटा पहले, people at Jala National Park had observed 3 elephants running away from the पतनंगला बीच। तो वहाँ पे जो विजिटर्स थे जाला नेशनल पार्क के अंदर जो है विजिटर थे, उन्होंने पाया कि 3 जो एलिफेंट्स हैं, जो 3 हाथी हैं, वो उन्होंने दौड़ते हुए पाए पतनंगला बीच जो था वहाँ से वो भागे जा रहे थे अंदर वाले साइड में, ठीक है। A Sri Lankan gentleman who lives on coast near Gele said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकन जो जेंटलमैन है उसने बताया, ठीक है ना, उसने बताया कि उसके जो 2 कुत्ते हैं, ठीक है ना, वो कुत्ते भी उस दिन जिस दिन सुनामी आने वाली थी उस दिन उसके साथ बाहर जो है वॉक पे रोज़ जाते थे, लेकिन उस दिन नहीं गए। इसका मतलब कुत्तों को भी पहले सेंस हो चुका था कि जहाँ पे जो सुनामी है हिट होने वाली है।
दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। लेकिन जनरली जो हैं वो कुत्ते जनरली जो है इस आदमी के साथ बाहर वाक पे जाते थे, लेकिन आज जब सुनामी आने वाली थी तो वो नहीं गए, ही सैड, ठीक है ना, वो जो है श्रीलंकन जेंटलमैन रिपोर्ट करता है। बट ऑन दैट दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन जो है वो उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इस तरह से जो श्रीलंकन जेंटलमैन था उसकी जान भी जो है बच जाती है। फिर उसके बाद है इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक, एंड उसके बाद है वर्किंग विद द टेक्स्ट। चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जो सुनामी होती है कितनी डिवास्टेटिंग होती है, ठीक है ना, किस तरह से इसको जो है कुछ जानवर जो हैं वो सेंस कर लेते हैं शायद, हालांकि जो है राइटर को क्लियर नहीं कि जानवरों को सच में पता चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि इस पर कोई जो है साइंटिफिक जो है वास्ट एक्सरसाइज नहीं, रिसर्च नहीं हुई है। बट स्टिल जो है हमें एनिमल्स के बिहेवियर से पता चलता है कि ये डिज़ास्टर को पहले ही सेंस कर लेते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसके अंदर हमने ये चीज़ें सीखी। अब हम इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक, वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद द लैंग्वेज, स्पीकिंग एंड राइटिंग, एंड देन इसकी पोएम जो है वो हम करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम जो है इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे क्वेश्चंस। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।